आइए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इनका अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रासुका लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है और इस तरह की अगर कोई नापाक कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, अशफाक हो या कोई और हो। इसको देवा स्वप्न कहते हैं और इस तरह के स्वर्ग में विचरण ये लोग करते आए हैं। ये जिस सरकार में मंत्री थी वो सरकार इसीलिए चली गई। 42 विधायक चुनाव में बगावत कर दी। राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ 17 ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। 28 के उपचुनाव एक साथ हुए हैं मध्य प्रदेश में। ये काला अध्याय उन्हीं की पार्टी का है और अच्छा है वो इधर हमारी तरफ देखते रहे, वहां भगदड़ के हालात ही रहने वाले। देखिए, हम अपनी सारी विरासत को सहेज कर रखना चाहते हैं और हमारी विरासत सदियों पुरानी है, हमारा इतिहास सदियों पुराना है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। हम कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के राम सेतु है ही नहीं, राम रावण यद्दु हुआ ही नहीं, रामायण काल्पनिक है। और उसी को जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि राम सेतु है तो सारे लोगों ने मान लिया, कांग्रेसियों ने मान लिया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमारे यहाँ तो ओरछा के राम राजा का पूरा आज आप सबने देखा भी होगा जिस तरह से विरासत निकल के आई है। कल के अखबार में हमारे दतिया का सतखंडा महल और बाकी चीजें दिखाए थे। मध्य प्रदेश में भी संपदा भरी पड़ी है विरासत की और देश के अंदर भी है। तो पूरे देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर एक ये निकलकर सामने आई है कि इंस्टाकॉक डेटा के अनुसार XBB 1.16 सब वेरिएंट के 436 मामले सामने आए। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सामने आए हैं। इसके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सामने आए। XBB 1.16 वेरिएंट के पाए गए हैं 2735 मामले। बढ़ती गर्मी में तेजी से म्यूटेट हो रहा है कोरोना। तो कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि XBB 1.16.1 के सब वेरिएंट के 436 मामले सामने आए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंधिया ने लोगों से अपील की है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और उनके संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। एक बार फिर से एविएशन मिनिस्टर सिंधिया कोरोना की चपेट में आए हैं। ट्वीट कर वो कहते हैं कि डॉक्टर्स के परामर्श के बाद उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं। लोगों से सावधान सतर्क रहने की अपील की है मंत्री सिंधिया ने। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पर भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है तेजी से। 24 घंटे में यहां पर 476 नए केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 2222। पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है 8.47%। रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रायपुर में मिले हैं 53 मरीज। राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31, कोरबा में 28, कांकेर में 27 मरीज मिले पिछले 24 घंटे में।
जगदलपुर के पखनार गांव को पक्की सड़क का आज भी इंतजार है। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो 102 और 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच पाती। मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए एकमात्र कांवड़ ही सहारा है। ग्रामीण कांवड़ में ही बीमार मरीज को लेकर दरभा अस्पताल तक ले जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने। पखनार गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई ऐसे इलाके अभी भी हैं देश प्रदेश में जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क। यहां पर सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास नायडू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। श्रीनिवास, 21वीं सदी में हम जहां विश्व गुरु महाशक्ति बनने की बात कहते हैं, उस देश प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, निराश करती। आया है, ये काफी दुख वाला वीडियो है, क्योंकि सब सुविधा होने के बाद भी बीमार व्यक्ति को कांवड़ में ले जाने का जो सच सामने आया है, ये वास्तविकता ये दर्शाता है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए वो कितनी बेहतर मिल रही है। ये पखनार का ही अंदरूनी इलाका गांव है। बीमार व्यक्ति को सड़क नहीं होने की वजह से 108 और 102 वाहन वहां तक पहुंच नहीं पाती। भले ही स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर रहते, स्टाफ रहते, लेकिन बीमार व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके के जो आदिवासी है वो अपनी साधन से कांवड़ में अस्पताल ले जाने को मजबूर है। ये वीडियो आज सुबह का ही है, जब ये बीमार व्यक्ति को जब सुविधा नहीं मिल पाई, वाहन पहुंच नहीं पाया, तो वहां के उनके परिजनों ने अपने ही कांवड़ में उसे उठा के पखनार स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। ये तस्वीर आने के बाद स्वाभाविक है स्वास्थ्य विभाग भी में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग भी ये जानने की कोशिश कर रहा है आखिर बीमार व्यक्ति तक स्वास्थ्य अमला क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, जब चुनाव आते हैं तब बस्तर पर दोनों ही राजनीतिक दल या सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि बस्तर को जिसने जीत लिया वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद विकास की बात आती है, तस्वीरें आपके सामने, सभी के सामने। श्रीनिवास जी, बिल्कुल दोनों दल जो चुनाव आते हैं तो दोनों दल सक्रिय हो जाते हैं और जनता को लोग लुभाने वादे जरूर करते हैं कि हम ये सुविधाएं देंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली सुविधा देंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। लेकिन स्वाभाविक है चुनाव होने के बाद तो ग्रामीण आज भी उन तमाम सुविधाओं को लेकर तरसते हैं और अपनी मांग सरकार तक, जो प्रशासनिक अमले तक पहुंचाते हैं। बावजूद इसके उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती। पखनार का जो वीडियो आया है, इससे स्वाभाविक है कि आज भी कई इलाकों में सड़क नहीं होने की वजह से जो ग्रामीण है वो बीमार होने से ये किस प्रकार की अपनी सुविधा खुद कांवड़ में लेके जाते हैं, अस्पताल तक अपना इलाज कराते हैं। जी बेहद चिंतनीय, बेहद निराशाजनक। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका जुड़ने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल, जहां मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड भिड़ गए। दोनों ने खूब धमा चौकड़ी मचाई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। सांडों की चलाई में लोग भी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। मंडला की ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर 2 सांड आपस में भिड़ गए और जैसे तैसे लोग उन्हें भगाते हुए नजर आए, लेकिन लोगों में भी डर था कि कहीं सांड ही उन्हें ना मार दे। लठ बरसाते हुए सांडों पर नजर आए, कोई पानी फेंकता हुआ नजर आया, लेकिन सांड हैं कि मानने को तैयार नहीं थे, आपस में भिड़ गए एक दूसरे से। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।